हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। सबसे पहले हम बताएंगे कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। उसको पारसी, फारसी या ईरानी कुछ भी हम कह सकते हैं। वो इसका मतलब फारसी से हिंदी शब्द आया है। आगे इसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलते हैं और कहते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी साहित्य के बारे में कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। और बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि साहित्य है वो जन समूह के हृदय का विकास है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी फिर पीछे नहीं रहते और वो बताते हैं कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। सादगी, सरलता और असलियत जो उसके कवि हैं। फिर शुक्ल जी कहते हैं जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तब यह निश्चय है कि जैसे जैसे इन चित्तवृत्तियों में बदलाव आता जाता है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य के साथ सामंजस्य करना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस प्रकार अलग अलग कवियों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। अब हम आगे चलते हैं, बताते हैं कि जो हिंदी साहित्य है उसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। हिंदी साहित्य की जो लेखन की पद्धति है उसके बारे में बता सकते हैं हम कि हिंदी साहित्य की जो लेखन की पद्धति है जिसमें वर्णानुक्रम पद्धति है, कालानुक्रमण पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है। तो इस प्रकार जो ये पद्धति अलग अलग हैं और वैज्ञानिक पद्धति भी है। तो वर्णानुक्रम जो पद्धति है वो वर्ण के अनुक्रम को ध्यान के रखकर इनका वो परिचय कराया गया था रचनाकारों का, जिसमें उन्होंने नाम दिया था गारसादे ताशी का और शिव सिंह सेंगर का। इन्होंने दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति का इतिहास लिखा है। इसमें जो ग्रंथ शब्दकोश लिखे गए हैं वो वर्ण के अनुसार क्रम रखे गए हैं। उनमें जैसे वे, ऐसे लेकर हेमंत, है पे तो लास्ट में आ गया। दूसरी कालानुक्रम पद्धति है, उसमें जन्मतिथि के आधार पर इतिहास लिखा गया है, जिसमें है जैसे सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र बंधु, गिरियर्शन, ये सब थे। कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें नहीं थे, ये जरूर ध्यान रखना आपको। जो अपने मिश्र बंधु हैं इनमें कौन कौन आएंगे ये भी ध्यान रखना, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें बताएगी जो वैज्ञानिक पद्धति है ये तटस्थ और निरपेक्ष होकर आंकड़े एकत्रित करता है। और इसको किसने अपनाया था? गणपति चंद्र गुप्त ने। और उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था 1965 में। अगली है विधेयवादी पद्धति, ये लिखी थी तेनबेन मौर्य ने, फ्रांसीसी विद्वान थे। इसलिए इसे विधेयवाद के प्रवर्तक भी मानते हैं। इनके 3 तत्व इन्होंने बताए हैं, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। अगली है अपने रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने विधेय पद्धति को लिखा है या उनके पहले विधेयवादी पद्धति के इतिहासकार हिंदी में माने जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इतने आपके आज चर्चा करें, कल के लिए आगे चर्चा।